टॉपिक है वो है कैपिटल, फंड सप्लाइड बाय द ओनर। अब कैपिटल ये होता है कि जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो मैं अब ऐड करूँगा 50,000 रुपये अपने बिजनेस में, ठीक है। लेकिन मेरे बिजनेस को ज़रूरत है 1,00,000 रुपये की और मेरे पास 50,000 रुपये हैं। 50,000 मैंने ऐड किए, 50,000 का मैंने बैंक से लोन ले लिया। अब जो 50,000 मैंने ऐड किए हैं अपने बिजनेस में, उसको हम कहेंगे कैपिटल। और जो और ये हाँ जो और बिजनेस इसको और हाँ, और आपको एक बात याद रखनी है कि हम अकाउंटेंट ओनर्स के लिए अकाउंटेंट नहीं करते हैं, हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। तो इसलिए हम ओनर को उसके बिजनेस से अलग रखेंगे। जब भी हम ओनर की बात करेंगे, ओनर ने पैसे डाल रहा है या फिर ओनर अपने पर्सनल खर्चों के लिए बिजनेस से पैसे निकाल रहा है, तो उसको हम कैपिटल से डिनोट करेंगे। मतलब अगर जो ओनर है वो कैपिटल पैसे डाल रहा है तो उसको हम कैपिटल कहेंगे। इसके अलावा अगर वो पैसे निकाल रहा है तो उसको हम ड्राइंग कहेंगे। और ये दो अकाउंट हैं जो ओनर के हमारी बुक्स के अंदर इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा एक और छोटी सी बात है कि जब जो ओनर है वो एक इंटरनल लाइबिलिटी है। इस बात को भी आपको ख्याल रखना है। जो बाकी लाइबिलिटीज़ हैं, बैंक लोन आपने लिया हुआ है, किसी दूसरे का उधार है आपका, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आपकी होंगी। और कैपिटल होगी वो भी इंटरनल ही लाइबिलिटी है, मतलब बिजनेस ने उसके पैसे देने हैं। मतलब अगर ओनर चाहे तो वो अपने पैसे निकाल सकता है, लेकिन जब हम तो बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, लेकिन हम बिजनेस की नज़र में हम देखेंगे कि उस बंदे के हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं कि हमने उसको कुछ पैसे देने हैं क्योंकि उसने पैसे हमारे बिजनेस में डाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसेट, एनीथिंग दैट इज ओन्ड बाय द बिजनेस, एनीथिंग दैट विल गिव फ्यूचर बेनिफिट। कोई भी चीज़ आपके बिजनेस ने जो ओन करती है या फिर कोई भी चीज़ आपके फ्यूचर में जो बेनिफिट देने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, एनीथिंग दैट यू ओन एंड विल गिव फ्यूचर बेनिफिट्स, ये आपकी डेफिनेशन बन सकती है। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है कैश, मतलब जो कैश है इसे आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। फर्नीचर है, आपका फर्नीचर है, आप बिजनेस में उसको बैठने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्नीचर काम आ सकता है। इसके अलावा मशीनरी है, मशीनरी से आप काफ़ी प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस है कि आपने 1 साल का रेंट अपनी जो ऑफिस का है वो दे दिया, तो आपने पूरा 1 साल उससे फ़ायदा उठाना है, तो पूरा 1 साल वो आपका जो आपने रेंट दिया हुआ होगा वो आपका एसेट होगा। और जैसे जैसे महीना गुजरता जाएगा वो आपका रेंट आपका एसेट एक्सपेंस में बदलता जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता करके आपका सारा एसेट एक्सपेंस में ख़त्म हो जाएगा जब 1 साल गुजरेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लायबिलिटीज़, डेट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस। जैसे एसेट एनीथिंग दैट यू ओन, सो इसी तरह लायबिलिटीज़ एनीथिंग दैट यू ओ। मतलब जो भी लायबिलिटीज़ हैं, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं बिजनेस की, वो सारी इसमें आ जाती हैं। इसी तरह बैंक लोन, अकाउंट पेएबल, बिल्स पेएबल, जो भी चीज़ें आपने देनी है, किसी का आपने उधार लिया हुआ है, वो सारी चीज़ें बिजनेस की लायबिलिटीज़ में आ जाती हैं। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस हमने कहा कि एसेट है, इसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। तो ये मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चंस शुरू होंगे तो ये टर्म्स आपके जहन में रहना बहुत ज़रूरी है। कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि आपने पिछले महीनों का एक्सपेंस दिया नहीं है। मतलब आपने पिछले 3-4 महीनों के लिए आज से आपने ऑफिस खोला हुआ है और आपने उसके मालिक को 3-4 महीनों से रेंट नहीं दिया हुआ, तो आप उस एक्सपेंस को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग पीरियड, स्पैन ऑफ टाइम इन विच बिजनेस प्रिपेयर्स इट्स स्टेटमेंट्स, 1 ईयर, 1 मंथ या 1 क्वार्टर। अब हर बिजनेस में जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो आप किसी भी अकाउंटेंट से पूछेंगे तो वो आपको ये बताएगा कि महीने के आखिरी दिनों में ज़्यादा काम बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पर उनको कुछ स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। और मतलब वो स्टेटमेंट्स होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो या फिर बैलेंस शीट। ज़्यादातर 2 स्टेटमेंट्स बनती हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अब बहुत सारे बिजनेसेस में ऐसा होता है कि कुछ जो सबसे बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं वो हर साल बनाते हैं, 1 साल बाद। लेकिन कुछ छोटे बिजनेसेस होते हैं, कुछ बड़े बिजनेस होते हैं जिनको हर महीने की रिपोर्ट चाहिए होती है, और वो भी हर महीने बैलेंस शीट भी बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हैं। तो इसमें एक अकाउंटिंग पीरियड होता है कि एक महीने में बिजनेस ने कितने पैसे खर्च किए और कितने कितने उसको प्रॉफिट हुआ बेचने में, चीज़ें बेचने में, और कितना लॉस हुआ।
ये एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, एक ड्यूरेशन होती है जिसमें अकाउंटेंट रखता है कि इस महीने के सारे खर्चे और सारे जो इनकम है उसको हम मिलाएंगे और देखेंगे कि खर्चा ज़्यादा हुआ है या फिर इनकम ज़्यादा हुई है। अकाउंटिंग पीरियड इसको कहते हैं, एक अरसे को जिसमें हमने स्टेटमेंट्स तैयार करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रेवेन्यू, प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स, सेल, इंटरेस्ट अर्न, फीस अर्न, रेंट अर्न, कमीशन अर्न। अब प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स, हमने चीज़ें बनाई, हमने सर्विसेज तैयार की और जब भी हमने सर्विसेज दी या फिर हमने गुड्स बेची तो जितना भी हमें पैसा मिलेगा उसको हम रेवेन्यू कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 100 रुपये की चीज़ हमने बनाई और उसको हमने 150 रुपये में बेचा, तो हमको जब 150 रुपये मिलेंगे पूरे 150 रुपये हमारा रेवेन्यू कहलाएगा। इसके अलावा रेवेन्यू और भी चीज़ों से मिलके बन सकता है। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर बिजनेस का पैसा किसी बैंक में रखवाया हुआ है तो आपको वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी हमारा रेवेन्यू होगा। इसके अलावा आपने कोई ऐसा काम किया है किसी के लिए, कंसल्टेंसी के लिए है, तो हमारी फ़ीस होगी, तो हम किसी ने हमें फ़ीस दी होगी, वो भी हमारी फ़ीस अर्न होगा। इसके अलावा बिज़नेस का कोई हमारा हो सकता है कि हमने कोई घर लिया या फिर कोई भी रियल एस्टेट लिया हुआ है और वहाँ से हमारा कोई रेंट आ रहा है, तो वो भी हमारा रेवेन्यू हो सकता है। इसके अलावा हमने किसी के लिए कमीशन पे काम किया है, तो वो भी हमारा रेवेन्यू होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सपेंसेस। जैसे मैंने पहले एक्सपेंसेस की एग्जांपल ली थी कि हमने कोई चीज़ बनाई 100 रुपये की और उसको हमने 150 रुपये में बेचा, तो 150 रुपये अगर हमें मिलेंगे तो वो हमारा रेवेन्यू कहलाएगा। लेकिन जो 100 रुपये की हमने चीज़ बनाई वो हमारा एक्सपेंस हुआ है, उस चीज़ को हम एक्सपेंस कहेंगे। अब यहाँ पे आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू, जो हमारी कॉस्ट आएगी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, उसको हम एक्सपेंस का नाम देंगे। अब जो हमारे नेक्स्ट टर्म है वो है नेट इनकम। नेट इनकम जो है इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। नेट इनकम का मतलब होता है नेट इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। फिर हम पहले जो हमने एग्जांपल ली थी उस पे आएंगे कि हमने 100 की चीज़ बनाई और हमने 150 में उसको बेचा। जो हमें 150 मिलेंगे वो होंगे 150, जो हमें 150 रुपये मिलेंगे उसको हम रेवेन्यू कहेंगे। और जितने की हमारी चीज़ कॉस्ट आई है, जितने की हमारी कॉस्ट आई है जो हमने चीज़ बनाई है वो है 100 रुपये, वो हमारे एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। अब आप इसको माइनस करें, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू हमारे थे 150 और एक्सपेंसेस हमारे थे 100। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 50। ये 50 हमारा नेट इनकम है और नेट प्रॉफिट भी आप इसको कह सकते हैं। थैंक यू सो मच।